नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे बच के रहना, लौट रहा है कोरोना की। देश और प्रदेश में कोरोना मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में एक दिन में 15,944 कोरोना के मामले सामने आए और कोरोना के चलते 20 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना के एक्टिव केस में 91,769 है। यहां पर आपको बताते चले, अब तक प्रदेश में कोरोना से 5,24,974 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 621 नए मामले सामने आए। हालांकि प्रदेश में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई है। 637 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते हरियाणा में जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो 98.65% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 402 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 93 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 11 और पंचकुला में 55 नए केस मिले। वहीं रोहतक में 17 तो झज्जर में 2 केस मिले। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 3,076 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं, जबकि 10,622 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो पंचकुला में 55, रोहतक में 17 केस मिले हैं। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को गाइडलाइंस का पालन करना है। प्रदेश में 621 नए कोरोना केस सामने आए हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, आपको सभी को सावधान होने की जरूरत है। अगर आप अपने परिवार वालों का ख्याल रखना चाहते हैं या आप अपना खुद का ख्याल रखना चाहते हैं तो गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा। अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं आप तो आपको मास्क का इस्तेमाल भी करना होगा, तो लापरवाही भारी ना पड़ जाए। ऐसे में आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है और ये बात याद रखनी है कि कोरोना अभी गया नहीं है। देश में कोरोना के 15,944 केस मिले हैं। तो हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बच के रहना है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से लौट रहा है। ऐसे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। हेल्थ एक्सपर्ट राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी हर खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्य करनाल से जुड़ गए हैं। प्रवीण शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बात कर रहे हैं हम जिस तरीके से बढ़ते हुए कोरोना केसों की, और ऐसे में आप सभी को कैसे अपना ख्याल रखना है इसकी जानकारी भी आपको हम देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है जो आपको याद रखनी है कि आपको गाइडलाइंस का पालन करना है। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में डरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को गाइडलाइंस का पालन करना होगा ताकि हम किसी भी तरीके से कोरोना को मात दे सके, क्योंकि डरना यहां पर एक हल नहीं है। कोरोना से लड़ाई लड़नी है और ऐसे में गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बट डरने के साथ में धैर्य रखना और अपने आप पे संयम बना के रखने की भी आवश्यकता है। सबसे बड़ी जरूरत है इस समय वापस से अपने मास्क पहनने की और 2 गज दूरी रखने की, साथ ही में जहां पे क्लोज डोर में मीटिंग्स होती हैं उनको कम करने की, क्योंकि कोरोना रेस्पिरेटरी वायरस है, बहुत तेजी से क्लोज स्पेसेस में फैलता है। पब्लिक को, दर्शकों को, श्रोताओं को ये समझना पड़ेगा कि हाँ, हालांकि इस बार का वो बहुत घातक नहीं है डेल्टा वेव जैसा, बट अभी भी लोगों को
परेशान कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि कोविड होने के बाद एक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम भी होता है जो 6 महीने से साल भर तक चल सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी का रखना जरूरी है, शादी ब्याह में जाना इस समय रोक के रखें, बिना काम के आप मार्केट ना जाएं ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फर्क ना पड़े, क्योंकि आप जैसे ही बीमार पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको छुट्टी लेनी पड़ती है और पूरा इकोसिस्टम हॉल्ट पे आ जाता है। तो इसीलिए लोगों को ये समझाना कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, रफ्तार तेज है, कुछ संयम बरताएं, संयम दिखाएं महीने भर का, हम फिर से कोरोना को दबा पाएंगे, बिठा पाएंगे, पर जड़ से नहीं हटा पाएंगे, ये समझना आवश्यक है। बिल्कुल। तो राहुल जी ने जिस तरीके से कहा कि आप सभी को गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है और कहीं ना कहीं आदत डाल लेनी चाहिए कि क्योंकि कोरोना जाने वाला नहीं है, लगातार किसी न किसी वायरस के माध्यम से कोरोना लगातार आ रहा है और यहाँ पर लोगों को खतरा भी होता चला जा रहा है। तो ऐसे में आप सभी को ध्यान रखना है कि गाइडलाइंस का आप पालन करें और भीड़ भाड़ वाले अगर एरिया में आप जाते हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत है ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सके और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सके। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम की तो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले मामले जो है वो गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और बहुत ही तेजी के साथ यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से कोरोना शुरू हुआ तब से गुरुग्राम जो है हरियाणा का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, जो बाहर से लोग आते हैं, उनका भी आवागमन बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं तो एनसीआर और दिल्ली से ही हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना गुरुग्राम और दिल्ली में होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि टेस्टिंग करना। जो बॉर्डर पे टेस्टिंग की योजना भी बनाई गई थी, वहां पर शुरू भी किया गया था, बावजूद इसके भी जो है इस पर काबू नहीं पाया जा सका। जो आंकड़े हैं वो इससे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सिविल सर्जन ने भी 2 दिन पहले कहा था कि जो लोग घरों में टेस्टिंग कर रहे हैं वो आंकड़े भी स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल रहे हैं, तो ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि लापरवाही जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि ना तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि कोरोना गया नहीं है हमारे बीच से और ना ही अभी इसके जाने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। तो अगर हमें इससे बचना है तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें उसका पालन करना चाहिए। बेशक सरकार ने अपनी ओर से सख्तियां हटा दी गई है, चालान की प्रक्रिया हटा दी है, लेकिन हमें इसको अपनी नियमित दिनचर्या में लेना होगा, तभी जाकर हम इस पर विजय पा पाएंगे महामारी पर। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण। लक्ष्य, मैं आपका रुख करूंगी। अगर हम बात करते हैं करनाल की तो क्या कुछ अपडेट फिलहाल कोरोना को लेकर के मिल रहा है और किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या लोग गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? सृष्टि, बात की जाए करनाल जिले की, करनाल जिले के अंदर फिलहाल अभी क्योंकि पिछले 24 घंटे की माने तो करीबन जो मामले हैं वो बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल की पिछले 24 घंटे की बात करें, करीब 12 के करीब पॉजिटिव केस नवे ऐसे जो मिले हैं, जो सिविल सर्जन के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार जो सामने आए। अगर बात की जाए एक्टिव केसों की संख्या तो करीब करनाल जिले के अंदर 88 ऐसे केस हैं जो कोविड के 88 केस पॉजिटिव केस मिले हैं। बात की जाए जिस तरीके से रोकथाम के उपाय के लिए साफ तौर पर चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे टीमें गठित की गई हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी आप इस समस्या से कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं, या फिर सैनिटाइजर है या फिर आप अपनी वैक्सीनेट है उसे आप करवा कर कहीं ना कहीं से सुरक्षित हो सकते हैं। जिस तरीके से बात की जाए मार्केट के अंदर जो पहली स्थिति देखने को मिलती थी वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। पहले देखा जाता था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, मास्क लगाकर रखते थे। फिलहाल अब वो चीजें फील्ड के अंदर देखने को नहीं मिल रही, अमूमन वो चीजें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है जो कोविड के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए। दूसरा, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीमें बताती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब रेनी सीजन शुरुआत होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्या होती हैं जो रेनी सीजन के अंदर कहीं ना कहीं वो रूप
भयंकर ले सकती है, कहीं ना कहीं वो बढ़ोतरी दे सकती है। तो कहीं ना कहीं वो रेनी सीजन है, वो भी कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण बन सकता है। जी सृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्य। राहुल जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी की वजह से लोगों का बीपी लो हो जाता है, हाई हो जाता है, कई तरीके की समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। तो वही समस्याएं उत्पन्न होती है जिस तरीके से जो लक्षण हम कोरोना में देखते हैं। आने वाले समय में बरसात का मौसम आ जाएगा, लोगों को वायरल फीवर हो जाएगा, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें कि कोरोना के जो लक्षण होते हैं वो अलग हैं और ऐसे में हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि आपको कभी भी खांसी, जुकाम और बुखार होता है तो आपको उसको कोरोना मान के चलना है जब तक आप उसकी जांच करा के नेगेटिव प्रूव नहीं करते। आपको हो सकता है लू लग जाए, आपको बरसात में भीग जाए, खांसी जुकाम हो जाए, कोई बात नहीं। अगर नॉर्मल वायरल हुआ तब भी आप अपना आइसोलेशन में रहेंगे, मास्क के साथ रहेंगे, तब आप बचे हुए रहेंगे। बट मान लीजिए कोरोना है और आप मानते हैं कि कोरोना नहीं है और चेक नहीं कराते, टेस्ट नहीं कराते, तो आप कोरोना को फैलाने में मदद करते हैं। तो मेरा मानना, हमारा मानना यह है हेल्थ केयर वर्कर्स का कि आपको खांसी जुकाम हो, बलगम आए, आप उसको कोरोना मान के अपने आप को आइसोलेट करें, डॉक्टर से जाके जांच कराएं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है जो 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन में अपने आप बैठ जाएगी। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, कोई दवाई नहीं खानी है, अतिरिक्त दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए कोरोना के सिम्टम को समझें और कोरोना की जांच जरूर कराएं, बिना डरे, बिना हिचके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे कि दर्शकों राहुल जी ने बताया कि आप सभी को कोरोना की जांच जरूर करानी है। अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि आपको कोरोना है या फिर आपको फीवर आ रहा है तो आप इसकी जांच तुरंत कराइए और किसी भी तरीके से बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना ले, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। प्रवीण, मैं आपका रुख करती हूँ। गुरुग्राम की जिस तरीके से हमने बात करी कि लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन ने किस तरीके के इंतजाम किए हैं और आप ग्राउंड जीरो पर लगातार रहते हैं, आपकी लोगों से बातचीत होती होगी, तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसे में लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जनता अभी भी जागरूक है? जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जागरूकता, देखिए सृष्टि, जब मामले बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं की बात की जाती है, लेकिन जैसे ही मामलों में थोड़ी सी कमी आती है उसके बाद लोग लापरवाह हो जाते हैं और उसी का ये नतीजा होता है कि जब 1 हफ्ता या 10 दिन बाद केसों में गिरावट आती है, लोग लापरवाह हो जाते हैं और उसके बाद जब केस बढ़ने लगते हैं तो फिर से एक बार जो है बात की जाती है कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है। जब केस कम होते हैं तब भी हमें जो है इसके नियमों का पालन करना चाहिए, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। लापरवाही आज भी साफ तौर पर गुरुग्राम के, आप चाहे सदर बाजार चले जाएं, किसी मॉल में चले जाएं या किसी भी जगह पर आप जाएंगे तो लापरवाही आपको साफ तौर पर दिखाई देगी, क्योंकि ना तो लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। कुछ सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर के डिस्पेंसर जरूर आपको रखे मिल जाएंगे, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाला आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, सभी लोग ऐसे एंट्री करेंगे। इसके साथ साथ जो मास्क लगाने की बात है, आपको गेट पर एक नो एंट्री विदाउट मास्क का बोर्ड जरूर मिल जाएगा, लेकिन जब आप अंदर पहुंचते हैं किसी भी संस्थान में तो वहां पर आपको कोई भी मास्क लगाए हुए नहीं मिलता। इससे साफ है कि सिर्फ बातें की जा रही है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, लोग साफ तौर पर लापरवाही बरत रहे हैं और यही कारण है कि कोरोना के केस गुरुग्राम में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर इनको पर हमने लापरवाही को ना छोड़ा तो ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि जब भी कहीं पर जाते हैं तो एक नोटिस बोर्ड में ये लगा रहता है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर अंदर आप जाते हैं दफ्तर में, किसी मॉल में या किसी बाजार में, तो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मास्क लगा कर रखा हो। तो ऐसे में आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। यही लापरवाही आने वाले समय में भारी पड़ सकती है, इसलिए आप भी गाइडलाइंस का पालन करिए। लक्ष्य, आपका रुख करूंगी मैं। अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, तो कहीं ना कहीं कल एक सर्वे आया जिसमें यह पता चला है कि वैक्सीनेशन की वजह से बहुत लोगों की जान बची है कोरोना से जो संक्रमित थे। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज के क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं करनाल में? सृष्टि, बिल्कुल बात की जाए, जिस तरीके से बूस्टर डोज की बात करें या फिर टीकाकरण केंद्रों की बात करें, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अभी भी अलर्ट है।
कहीं ना अभी भी जो न्यूज़पेपर के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई या फिर अपना टीका नहीं लगवाया, जो कोविड के जो टीका हैं वो नहीं लगवाए, कहीं ना कहीं वो आज भी अपील कर रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफी अंतर, जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। आज भी हमने जब सुबह ग्राउंड रियलिटी जब चेक करी तो कहीं ना कहीं वहां पर स्थिति देखने को वो बन रही थी। जो टीकाकरण केंद्र थे वहां पर पहले की जो रजिस्टर के अंदर जो एंट्रियां होती थी, जो टीका लगवाने पहुंचते थे, कहीं ना कहीं वो 500 से 700 के करीब अमूमन होती थी। अब वो स्थिति कहीं ना कहीं वो 7 से 8, 8, 10, 15 इस तरीके की रोजाना की एंट्री है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं वो भी भयभीत करने वाली स्थिति जरूर बन रही है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया, जो टीका नहीं लगवाया, वो कहीं ना कहीं चाहे विभाग है चाहे जिला प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं अपील जरूर कर रहा है, क्योंकि वो भी शायद एक कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो भ्रांति भी क्योंकि खत्म हो चुकी है कि टीकाकरण, जो टीका लगवाने से कोविड नहीं फैलेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बन पा रहा है। जी बिल्कुल। राहुल भार्गव जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे मेरा यही सवाल है कि जिस तरीके से हम लोग हैं तो हम तो अपना ख्याल रख सकते हैं, माता पिता अपना ख्याल रख सकते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि उनके लिए क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो ऐसे में बच्चों का ख्याल हमें खुद रखना पड़ता है। तो गर्मी का अगर मौसम होता है, बच्चे धूप में खेलते रहते हैं, अभी बरसात का मौसम आएगा, बच्चे बारिश में भीगेंगे, उनको कई तरीके की बीमारियां होंगी। ऐसे में कैसे हम बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, बच्चों के लिए क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे हर खबर के माध्यम से? देखिए, बच्चे बड़े रेजिलिएंट होते हैं, बच्चों में ध्यान देना, बच्चों को समझाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बच्चे एडल्ट्स की तरह नहीं है जहां पे वो जल्दी से मास्क को अडॉप्ट कर लेंगे या उनको कहने पे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, वो कर लेंगे, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं। और बच्चों को समझाना और ये ज्ञान देना आवश्यक है कि बार बार निरंतर रूप से हाथ धोना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी बीमारियां हाथ के ट्रांसमिशन से, वायरस के ट्रांसमिशन से होती हैं। तो ये ध्यान रखना एक हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी सिम्टम हो उसको जरूर जांच कराएं, क्योंकि इस समय सिर्फ कोरोना नहीं, बाकी प्रकार की बीमारियां भी बच्चों को ग्रसित कर सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने बच्चों में टीका नहीं लगवाया है, सोचते हुए कि टीका सुदृढ़ नहीं है, सेफ नहीं है, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि बच्चों को भी टीकाकरण में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन कराएं, ताकि हम ये देखें कि ये वाले वर्ग कोविड रिजर्वोयर ना बने या कोविड फैलाने की प्रक्रिया में बहुत अहम भागीदारी ना करे। इसी के साथ में बच्चों को स्कूल जाना आवश्यक है, बार बार ठंडा पानी अवॉइड करना जरूरी है, सो दैट बच्चों में एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस जो होते हैं उससे भी बच्चों को बचाना आवश्यक है, क्योंकि यही वो समय है जब बहुत तेजी से हम जैसे फ्लू लाइक इलनेसेस कहते हैं वो बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। फ्लू लाइक इलनेसेस में खांसी, जुकाम, बुखार बहुत कॉमन होता है और 3 से 4 दिन में वो अपने आप सेटल कर जाता है। तो बच्चों के लिए पिक्यूलियर बातें हैं जो ध्यान रखना जरूरी है, पौष्टिक डाइट देना जरूरी है। गुड़गांव में जैसे नंबर केसेस बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से जंक फूड की आदत बहुत है बच्चों को, तो उससे बचा के रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। तो जैसे कि राहुल जी ने बताया कि आप सभी कैसे अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ खुद का भी ख्याल रखिए। और आप अपने परिवार का ख्याल तभी रख सकते हैं जब आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे, क्योंकि आप ऑफिस जाते होंगे, बाहर जाते होंगे, तो ऐसे में आप कई लोगों से मिलते होंगे। और अगर आप गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे में आप अपने परिवार वालों को भी खतरे में डालते हैं। इसलिए सावधान होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको हम सावधान कर रहे हैं, आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए आप सभी को ध्यान में ये चीज रखना है कि गाइडलाइंस का पालन करना है। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा लापरवाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जब प्रशासन सख्ती करता है तब लोग यहाँ पर सावधान होते हैं, तब लोग गाइडलाइंस का पालन करते हैं। कभी ऐसा नहीं देखा जाता है कि अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और प्रशासन भले सख्ती नहीं कर रहा है कि लोग यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन करें। तो आपकी भी लोगों से बातचीत होती होगी, क्या कुछ आप देखते हैं यहाँ पर? क्या यही लापरवाही भारी पड़ रही है गुरुग्राम में? जिस तरीके की तस्वीरें आप हमें दिखाते हैं, जो जानकारी आप हमें देते हैं कि गुरुग्राम में लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं।
जी बिल्कुल सच्ची, देखिए जिस तरह की लापरवाही है वही एक कारण है इन कोरोना के नंबर्स बढ़ने का। और जब हम लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि कोरोना नहीं है, कोरोना चला गया है। लेकिन जब उनको याद दिलाया जाता है कि आप दूसरी लहर को देखिए, तीसरी लहर को देखिए, तब कहीं जाकर के लोगों को समझ में आता है कि कोरोना है। वैक्सीन की हम बात करते हैं लोगों से, तो अभी अधिकांश लोग ऐसे भी है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। गुरुग्राम के अगर हम आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर 120% से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत से लोग ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पहली डोज भी नहीं ली है, सेकंड डोज की तो बात छोड़ दी है। दूसरा एक जो भ्रम की स्थिति यहाँ पर बनती है वो ये बनती है कि जिन्होंने 2 डोज लगवा ली है वो लोग बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं कि हमें कोरोना नहीं होगा, जबकि लगातार स्वास्थ्य विभाग और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन दोनों लगवा ली है, आपने बूस्टर डोज भी लगवा ली है, उसके बावजूद भी आपको कोरोना हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि वो आपके लिए ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, आपके लिए ज्यादा सीवियर नहीं होगा, लेकिन आपको जो कोरोना के प्रति जो व्यवहार है उसका पालन करना चाहिए। बावजूद इसके लोग नहीं करते हैं कि हमें दोनों वैक्सीन लगी हुई है, हमें कोरोना नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कोरोना किसी को भी हो सकता है, बूस्टर डोज लगने के बाद भी हो सकता है। ऐसा एक्सपर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना हो सकता है। बावजूद इसके लोग जो है नहीं मानते, और कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा और अपनी जो जीवन शैली है उसमें ये हमें चीजें शामिल करनी होंगी, चाहे मास्क की बात हो, चाहे 2 गज की दूरी की हो, तभी हम इस महामारी को रोक पाएंगे ज्यादा बढ़ने से। जी सृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण। यहाँ पर अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और लगातार हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, खुद को कोरोना से बचाइए, क्योंकि आपको अब आदत डाल लेनी चाहिए। कोरोना जाएगा नहीं, कोरोना के नए नए वेरिएंट लगातार दस्तक देते रहेंगे। ऐसे में आप सभी को सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं यही सलाह देते हैं कि आप गाइडलाइंस का पालन करिए, और हर खबर भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आप गाइडलाइंस का पालन करिए ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें। लक्ष्य मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार बढ़ते हुए कोरोना के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम रोज यही डिस्कशन करते हैं कि लोग यहाँ पर जागरूक रहें ताकि जो लापरवाही है ये भारी ना पड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े लगातार बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, अगर लॉकडाउन की स्थिति आती है तो ऐसे में लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका जो व्यापार है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, कई सारे नुकसान यहाँ पर उन्हें झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को ये समझना होगा कि अगर प्रशासन सख्त नहीं है, अगर प्रशासन ने ढील दी है, अगर प्रशासन ने छूट दी है, सरकार ने छूट दी है, तो ऐसे में उनका फर्ज बनता है कि वो भी गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना के नियमों को पूरी तरीके से समझे और उनका पालन भी करे। लक्ष्य बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए बाजारों के अंदर जो भीड़ भाड़ इस समय देखने को मिल रही है, शाम होते ही जो बाजारों के अंदर रश देखने को मिलता है, जो मुख्य बाजार हैं, चाहे आप किसी भी जिले के क्षेत्र की बात करें, वहां कहीं ना कहीं शाम होते ही कहीं ना कहीं रश लगना शुरू होता है, भीड़ लगनी शुरू होती है। कहीं ना कहीं ना तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं, ना तो वो उनके मुंह पर मास्क देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा कारण जो है वो हो सकता है। बात की जाए जिस तरीके से चाहे आप सरकारी दफ्तरों की बात करें, वहां पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए अभी भी गए हैं कि जिस तरीके से बिना मास्क के आपकी एंट्री पूर्णतः बैन है, मगर वो अभी भी स्थिति वो क्योंकि जब भी आप किसी भी संस्थान के अंदर देखिए या फिर बाजारों के अंदर देखिए, वो अभी भी मुंह पर मास्क नहीं होगा या तो सैनिटाइजर अभी उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे। कहीं ना कहीं मुख्य कारण यही देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बार बार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और बार बार अपीलें भी कर रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को उसका उनकी पालना करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, सरकारें हैं, वो सख्ती कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्य। यहाँ पर कोरोना से बचने के जो उपाय हैं वो एक ही है, जो गाइडलाइंस का आप सभी को पालन करना है। तो लगातार हम आपसे यही अपील करते जा रहे हैं कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी तरीके के खतरे से ना जूझना पड़े, क्योंकि सावधानी ही यहाँ पर आपको कोरोना से बचा सकती है। गाइडलाइंस का पालन जब आप करेंगे तभी आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। प्रवीण, मैं आपका रुख करती हूँ। जिस तरीके से हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लोग लापरवाही लगातार बरत रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है तो कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में आपके अधिकारियों से भी रोज बात होती होगी, तो अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो तैयारियों में, अगर आंकड़े एकदम से बढ़ते हैं तो कैसे हॉस्पिटल्स में इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर सतर्क होगा?
जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए प्रशासन की ओर से अपनी पूरी तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो स्थिति कब बिगड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी बात यह है कि जो ये आंकड़े हैं उनके बीच में सीवियरिटी नहीं है, मतलब ऐसे लोग नहीं हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े। अधिकांश लोग जो है घर पर ही अपना इलाज ले रहे हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन प्रशासन फिर भी अपनी ओर से पूरे अलर्ट मोड पर है कि यदि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो प्रशासन ने जितने भी गुरुग्राम में निजी अस्पताल हैं उन सबको जो है बेड रिजर्व करने की और उसकी हिदायत दे सकता है कि जब मर्जी जो है बेड को रिजर्व आप कर ले। लेकिन फिलहाल जो है अभी की जो स्थिति है उसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, दवाइयां पूरी तरह से उपलब्ध हैं और कोशिश यही की जा रही है कि आंकड़े ना बढ़े। लोगों से संचार माध्यमों से लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि आप जो है संभलिए, नियमों का पालन कीजिए ताकि जो कोविड है उसको हम रोक सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लक्ष्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अहम जानकारी देने के लिए। तो हम जिस तरीके से बात करी है बच के रहना लौट रहा है कोरोना की, तो आप सभी से यही अपील है कि आप गाइडलाइंस का पालन करिए, क्योंकि अगर आप गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। लगातार आपसे हम यही अपील कर रहे हैं और हर खबर भी आपसे यही अपील कर रहा है कि गाइडलाइंस का पालन करिए। अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करिए और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, वो लगातार कई सारे बच्चों के संपर्क में आते हैं। तो उन्हें भी बताइए, उन्हें भी जागरूक करिए कि आपको मास्क लगाकर रखना है, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज भी करना है, क्योंकि आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। और ऐसे में आप गाइडलाइंस का जब पालन करेंगे तो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। फिलहाल हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए हर खबर।